हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 19 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जिसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही टफ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ऐसा मानना है सभी का। और इसी को ध्यान में रखकर जो आने वाला जो एग्ज़ाम है चेस्ट संप्रेक्षक एंड और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हमारा एक सीरीज चलाया जा रहा है टेस्ट के रूप में, और इसके आंसर की हम देखने वाले हैं। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर हुआ था उसके सभी आंसर की को हम देखते चलेंगे, और कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका कटअप किया जा सकता है, और किस प्रकार से हम अध्ययन करें, कौन सा बुक से पढ़ें ताकि हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब जो प्रकृति बदल रहा है क्वेश्चन का, निश्चित रूप से काफ़ी टफ रहने वाला है आने वाले समय में। उसको ध्यान में रखते हुए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। आपको जो पुस्तक पढ़नी है वह विस्तृत पुस्तक को पढ़नी है, और उसको समझना भी होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि आप किसी भी प्रश्न को सामना अच्छे से कर सकें। चलिए हम इसके आंसर को आपको हम बता रहे हैं। इसका आंसर यहाँ पर होगा, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं? निग्रह कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा हमें इसमें देखना होगा, उसका अच्छे से, यानी कि 2 ऑप्शन में डाउट है कि कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से सर्च करके बनाया गया है, तो आप निश्चित रूप से देखते चलेंगे और अपने पुस्तक से मिलाएंगे, और यदि आपको किसी में डाउट लगता है तो जरूर कमेंट करेंगे। चलिए, दूसरा है, वर्जिश शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वर्जिश जो होता है वह किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, वर्जिश शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जिस व्याधिकरण समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जिस व्याधिकरण समास में, इसको भी व्यापक द्वारा विलोपित किया जाएगा क्योंकि इसका भी आंसर नहीं अच्छे से दिया गया है। नून मिर्च किस समास का उदाहरण है? ये देखिए, समास से इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नून मिर्च एक अव्ययी भाव समास है। तो समास को आप अच्छे से पढ़िए, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज, कारज निम्नलिखित में किस भेद के अंतर्गत शामिल है? कारज का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, तत्सम से पूछा गया प्रश्न है। तो कारज का मतलब यह होता है कि कार्य। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तो कारज एक क्या है? तत्सम शब्द है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैनल में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बना रहे और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हम लाते रहें। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सभी प्रश्नों को आप देखिए, कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं और आने वाले समय के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, उसको फिर से जाकर देखना है। जैसे कि यहाँ पर तद्भव से पूछा गया है, निश्चित रूप से हर एग्जाम में तद्भव और तत्सम से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 नंबर का मतलब ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तद्भव शब्द नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन होगा कर्म। कर्म क्या है? एक तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, यह क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे कि यहाँ पर घोड़ा, काम और आखिर, यह क्या है? सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में देशज विदेशज, इस प्रकार के प्रश्न से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी को आपको पढ़ना है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, और हो गया देशज विदेशज, रूढ़ शब्द, और इसके अंतर्गत जितने भी शब्द प्रकार बन रहे हैं उन सबको आपको देखना है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हमारे साथ आप देते चलेंगे, कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पा रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाड़ा। देशज का मतलब वो शब्द होता है जो कि विलेज साइड या गांव साइड या अपने ही देश में उत्पन्न जो घरेलू शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। समझ सकते होंगे कि देशज का मतलब क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित किसी शब्द भंडार में शामिल विदेशी शब्द, विदेशी का मतलब यह होता है बाहर का, यानी कि बाहर से आए हुए जो भी शब्द होते हैं उसे विदेशी शब्द कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हलवा। हलवा एक विदेशी शब्द है। टीका शब्द का लिंग क्या है? हर एग्जाम में लिंग से पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वचन से भी 1-2 क्वेश्चन। सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है क्योंकि एक एक प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आप समय निकालिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए, नोट्स बनाइए और विधिवत थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा ट्रिक्स लगा कर पढ़ें, थोड़ा सा डायग्राम या पैराग्राफ जिसके माध्यम से आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर देखने पर आपको जल्दी याद रहता है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अधिक समय तक आपको याद रहेगा। और इस बार बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं आने वाले समय में, बहुत सारे पटवारी आरआई का भी आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली है, तो आपको उसके लिए भी ध्यान देते चलें। ठीक है, तो टीका का एक स्त्रीलिंग शब्द है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द क्या है? तो बहुवचन शब्द है सभी, यानी कि दर्शन, अक्षत है, प्रत्येक है, हर एक है, औकात है, तवारीख है, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदी में जितने भी ये काल हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा, इसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्रिया की जिस रूप से पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती है किंतु किसी कारण नहीं हुई, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? तो उसे हम हेतु मद भूतकाल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द आपको देखना है, शुद्ध अशुद्ध से एक क्वेश्चन बनता ही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसुओं। आंसुओं क्या है? एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास से क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों के सम्मुख उनके दो दो अर्थ लिखिते हुए हैं, एक शब्द के सम्मुख के दो में से एक शब्द सही अर्थ का द्योतक नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 155 का। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाए नीचे दिए गए एक शब्द में सम्मुख उनके दो दो अर्थ लिखे हुए हैं, एक शब्द के सम्मुख के दो में से एक शब्द सही का अर्थ द्योतक नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि निवेस्ट जो है। ठीक है, विकल्प का चयन करना है। किस विकल्प का चयन करना है? नीचे दिए गए शब्दों में सम्मुख उनके दो दो अर्थ लिखे हुए हैं, एक शब्द के सम्मुख के दो में से एक सही अर्थ का द्योतक यहाँ पर नहीं है, ऐसे शब्दों का चयन करना है। जैसे कि धरुणी का स्वर्ग और अग्नि दोनों होता है, प्रग्रह का कनेर का पेड़ और ग्रहण करने की प्रक्रिया दोनों होती है, जबकि गिरा का मतलब सरस्वती और वाणी दोनों होता है, और निवेष्ट का मतलब सामवेद में वर्णित एक प्रकार का मंत्र है, पर अर्थालंकार बिल्कुल भी नहीं है। निवेष्ट का मतलब अर्थालंकार बिल्कुल भी नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, तो आपको गहनता के साथ उसको देखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। व्यापम द्वारा इसे भी विलोपित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तब शायद काम जरूर हो जाएगा, वह व्यंजन बना रही थी, ये भी सही शब्द लग रहा है, और उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी, ये भी सही लग रहा है। इस प्रकार से व्यापम द्वारा इसको विलोपित किया जा सकता है। निम्नांकित मुहावरे लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मुहावरे या लोकोक्ति आपको दिया जाता है, उसको सुमिलित करना होता है या तो छांटना होता है। तो अरुणोदय का मतलब क्या होता है आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ। अरुणोदय का मतलब होता है निरंतर कार्य करना। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों तो भारी होए, इसका अर्थ होगा ऋण नहीं चुकाने वाला, वह तेजी से बढ़ता है। आकाश गंगा में नहाना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को संभव बनाना। बिल्कुल, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दिमान, इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे, कई बार इसको प्रयुक्त करते हैं हम लोग। इसका राइट ऑप्शन होगा योग्य व्यक्ति के स्थान पर अयोग्य को अधिकार मिलना। इस प्रकार से ऑप्शन हम इसको बता रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर लिखा है कि मुहावरे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मुहावरे के संदर्भ में सही कथन आपको यहाँ पर देखना है। मुहावरा वाक्यांश होता है, बिल्कुल गलत। मुहावरे वाक्यांश नहीं, मुहावरा क्या होता है? वाक्य होता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। किसी महापुरुष, कवि, लेखक या ख्याति प्राप्त व्यक्ति की उक्ति का प्रयोग मुहावरे के रूप में होता है, बिल्कुल गलत। इसमें से सभी नहीं गलत। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरे एक वाक्य होता है, और मुहावरे जो होता है किसी महापुरुष की, कवि, लेखक का नहीं। मुहावरे जो होता है जीवन की महत्वपूर्ण जो होते हैं अनुभव के आधार पर जो चीज़ें बनती हैं उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित और सटीक मुहावरा कौन सा होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने के सिवाय खाली स्थान के और क्या होगा? यानी कि चोरी करते हुए पकड़े जाने के सिवाय खाली स्थान का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी भरने के सिवाय क्या होगा। ठीक है, पानी भरने के सिवाय क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? विदु प्लस उदय, विदुदय का संधि विच्छेद होगा। अजंता का संधि विच्छेद क्या होगा? अज प्लस अंत जो है अजंत का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद से, संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार के ज्येष्ठ संप्रेक्षक, महिला पर्यवेक्षक में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको निश्चित रूप से तैयार रहना है। हिंदी से लगभग 10 में से 10, 20 में से 20, 40 में से 40, इस प्रकार से 100 में से 80-90 प्रश्नों को बनाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसको आप रणनीति में बनाएंगे। अजंता का सही संधि विच्छेद अज प्लस अंत होगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस शेख होगा। इसका राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी विशेषता संधि की नहीं है। तो यहाँ पर संधि की विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो संधि निरर्थक अक्षरों के साथ सार्थक शब्द बनाती है, बिल्कुल गलत। संधि की विशेषता यही नहीं है। संधि प्राय शब्द का छोटा रूप होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। संधि का विच्छेद होता है, ये भी सही है। संधि दो पदों का योग होता है, ये भी सही है। परंतु संधि निरर्थक अक्षरों से सार्थक प्रयोग बनता है, गलत है। निरर्थक के जगह पर अर्थक होगा। संधि जो है अर्थक अक्षरों के सार्थक प्रयोग बनाती है, ठीक है। संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं होता है। संसार की वह भाषा है अरब की भाषा, जिसमें पूरे के पूरे जो होते हैं शब्द होते हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं होता है, वह है अरब की भाषा, ठीक है। मर्मस्थ स्वर का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा जपित, ठीक है। मर्मर स्वर का दूसरा नाम क्या होगा, जपित होगा। ढ किस प्रकार के व्यंजन है। ढ किस प्रकार के व्यंजन है। ढ एक उक्षिप्त प्रकार का व्यंजन है। ढ किस प्रकार के व्यंजन है। ढ उक्षिप्त प्रकार का व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है, उक्षिप्त प्रकार का व्यंजन है। निम्नलिखित में सही अर्थ वाला शब्द है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महत्वाकांक्षा। इसमें महत्वाकांक्षा क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है। जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो कलत्र, कलत्र क्या है, जल का पर्यायवाची नहीं है। जबकि पयस, सलिल और उदक, पयक, सलिल और उदक क्या होता है, जल का पर्यायवाची माना जाता है और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आंधी, ठीक है। तेज आंधी के साथ बारिश भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आंधी कहेंगे, ठीक है। वह तेज आंधी ही कहेंगे, ठीक है, आंधी ही कहेंगे। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का तरणी भी कहा जाता है। यमुना को तरणी भी कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है और सूर्य तनया भी कहा जाता है, लेकिन कौस्तुंभ नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से ये पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता है, इसलिए जीवन में आपको कष्ट उठाना ही होगा निश्चित रूप से। गिरोह शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक, समूहवाचक। गिरोह का मतलब जानते होंगे, चोरों का गिरोह जिसमें समूह होता है, इसे हम समूहवाचक कहेंगे। किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है, आप का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि निजवाचक सर्वनाम भी आप है और जो हम किसी को बताते हैं उसमें भी सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। प्रविशेषण का मतलब होता है विशेषण का भी विशेषण हो, यानी क्षत्रिय बड़े साहसी हैं, बड़े भी हैं और साहसी भी हैं। क्या हैं, बड़े भी हैं, साहसी भी हैं। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तुम्हें यह काम करना चाहिए वाक्यांश संयुक्त क्रिया के अंतर्गत किस क्रिया का उदाहरण है। व्यापक द्वारा इससे भी विलोपित किया जाएगा, स्पष्ट नहीं इसका आंसर होए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हिंदी में प्रयुक्त नाम के शब्द मूलतः किस अन्य भाषा से आए हैं, इन शब्दों को उनसे संबंधित भाषा के अर्थ सम्मिलित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गल्फ जो होता है वो गल्फ कहाँ पर है, बंगाल की है। हाल क्या है, अरबी और फारसी की है। नीलाम क्या है, पोर्तुगीज की है। और चालू है मराठी का। तो इस प्रकार से ऑप्शन किसका हो जाता है, एक का 2 और क्या होता है बी का 3 और सी का आपका क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से मिलाने के लिए भी आपको आ सकता है। कंज शब्द का अर्थ नहीं है, इसको एक जो है भिन्न अर्थ के लिए आता है। इसका भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप इस टॉपिक को वैसे देखेंगे। कंज का मतलब ब्रह्मा भा होता है और इसमें कमल भी होता है और अमृत भी होता है, लेकिन इसमें प्रकृति नहीं होता। इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चैत्य शब्द का एक अर्थ है। चैत्य का मतलब ही होता है जो चेतना या ध्यान का विषय हो, उसे हम चैत्य के नाम से जानते हैं। दीवा का विलोम होता है। दीवा का मतलब क्या होता है, दिवस। दिवस का मतलब होता है दिन और दिन का विलोम होता है रात्रि, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल बढ़ाइए हमारा, ताकि आप सभी के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।